हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं कराची के एक मशहूर मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर हम देख रहे हैं कि रमज़ान से कबल एक खासी गहमा गहमी होती है, क्योंकि हर शख्स ने रमज़ान मुबारक के हवाले से जो है अपने घर का एहतमाम करना होता है। राशन की ख़रीदारी होती है, चीज़ों की ख़रीदारी होती है, तो लोग वो करने के लिए मार्केटों का रुख करते हैं। लेकिन हम हालिया सूरत हाल जो देख रहे हैं उसमें चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, घी की कीमत जो है वो रिकॉर्ड महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। चावल 1 रुपये से लेकर 25 रुपये तक महंगा हो चुका है। उसके अलावा आटा, तेल, इन तमाम ही चीज़ों में इजाफा देखा गया है। और वो इजाफा ऐसा नहीं है कि 1-2 रुपये का इजाफा हो, 20 से 30 रुपये, 40 रुपये तक का इजाफा आवाम की जेब पर यकीनन रमज़ान मुबारक में बहुत भारी पड़ेगा। तो ऐसे में क्या सूरत हाल है रमज़ान मुबारक में, जहां आवाम की परेशानी में इजाफा होने जा रहा है। लोग अपने घर का राशन कैसे मैनेज करेंगे, जहां पर तेल, चावल, आटा इसकी रोज़ाना का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में जब यही चीज़ें इस कदर महंगी हो जाएंगी तो आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। और दूसरी तरफ हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि आवाम अपने मसाइल से जंग लड़ रही है। आवाम को राशन का, रोटी का मसला है, महंगाई का मसला है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं या अपोजिशन लीडरान हैं वो सिर्फ अदम तहरीक अदम एतमाद पर ध्यान दे रहे हैं या जो है अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त अपोजिशन के पास आवाम के लिए महंगाई है, लेकिन उसको तो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपनी नंबर गेम पे पूरे करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तो कहीं महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई तवज्जो, कोई हिकमत अमली, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। तो आइए आवाम से पूछते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या हमारे हुक्मरानों को कोई एहसास है। अगर महंगाई हो रही है चीज़ों की, हमारे हुक्मरानों को कोई एहसास है कि कम करें? मुश्किल है एहसास हो, इन लोग को एहसास हो गया ना, हुकूमत सुधर जाएगी। तेल आज 440 रुपये किलो हो चुका है, जहाँ 180 रुपये किलो तेल था, आज 440 रुपये किलो तेल चला गया है। चीनी 45 रुपये किलो थी, आज 102 रुपये किलो चीनी चली गई है। हाँ। और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल आज 155 रुपये किलो लीटर है और लीटर है। हाँ सही। अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान का आगाज़ होने वाला है और हमारे जो हुक्मरान है या अपोजिशन जमातें हैं, कोई तहरीक अदम एतमाद में लगा हुआ है, कोई अपनी सीट बचाने में लगा हुआ है, इनको एहसास है कि मुल्क में किस कदर महंगाई हो रही है? नहीं सिस्टर, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा यहाँ का जो ना सिस्टम है, महंगाई तो आसमान तक पहुँचा दी है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। किस कदर तेल इस्तेमाल होता है, आटा, चीनी, बेसन इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ एक बता दें सस्ती है? नहीं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इस टाइम लोगों का रोटी खाना मुश्किल हुआ है, महंगाई सर पे छू रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। पिछले रमज़ानों में क्या सूरत हाल थी? कुछ हालात बेहतर थे उससे पहले? हाँ, मजीद जो है पहले इतना नहीं था जितना इस साल हो गया। इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, बेकाबू हो गई है, बेकाबू हो गई है, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रमज़ान आने वाले हैं, महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है, अपोजिशन जमातें अपना रोना रो रही हैं तहरीक अदम एतमाद जी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी माल की गाड़ी आई है, पिछले 6 महीने पहले 2,80,000 रुपये की आती थी, आज 5,80,000 रुपये की गाड़ी आई है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और अगर किसी बहन की शादी करनी है तो उसके लिए बड़ा मसले मसाइल का सामना है। हमारा जेज जाता था 30-35 हज़ार रुपये का, आज 70-72 हज़ार रुपये का हो गया है। और 170 रुपये किलो तेल था तो 440 रुपये हो गया है। अब ये देखें ना कि दुगनी तिगनी कीमतें हो गई हैं, आवाम की जो है वो तनख्वाहें उतनी है, कैसे मैनेज करेगी? नहीं तो हर आदमी परेशान है इस वक्त में। मतलब ये कहने का है, आखिरी जो महीना होता है ना उसमें हर बंदा कर्जा ले रहा होता है। कोई आता है सेठ से बोलता है 2,000 दे दो, 5,000 दे दो। मार्केट में दुकानदारी करते हैं, खरीदार हैं, लोगों के पास पैसा है, बाइंग पावर है। नहीं, इस टाइम पे तो बहुत कारोबार गिर गया है नीचे, कारोबार नहीं है वो जो पहले जो था ना रमज़ान में। और ये मेरी 1.5 महीने बाद गाड़ी आई है आज। वैसे मेरी 10 दिन में 12 दिन में गाड़ी आती थी माल की, आज 1.5 महीने बाद गाड़ी आई है। अब अंदाज़ा कर लीजिए आप क्या कंडीशन हो गई काम की। और इस टाइम पे जो आप खड़ी हुई लियाकत मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इस टाइम पे सन्नाटा है, रमज़ान की आमद है, इस टाइम पे कारोबार भी बहुत तबाह हो गया है, महंगाई तो सबसे ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन मार्केटों में तो वाकई ऐसा रश हो जाता था कि आपको खड़े होने की जगह ना मिले, आपको आने जाने की जगह ना मिले, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा रश नहीं है जिसको हम कहेंगे अनयूजुअल रश हो, नॉर्मल है सब कुछ यहाँ पर इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान से कबल जो महंगाई बढ़ रही है, आप समझते हैं कि हुकूमत की कोई तवज्जो है, अपोजिशन जमातों को, आवाम को कोई एहसास है कि महंगाई कंट्रोल करें? देखिए सिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ी है, खाली पाकिस्तान में थोड़ी बढ़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई है, ठीक है ना। हाँ, बाकी ये है कि यहाँ पे कोई जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, आया कि ये सही बढ़ रही हैं या नहीं है। 1 रुपये का प्रॉफिट है अगेंस्ट
10% अब प्रॉफिट लिया जा रहा है। इस चीज़ को ज़रा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बाकी महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो इंडेक्स के ऊपर है, जो इंडेक्स चल रहा है उसके हिसाब से महंगाई होगी। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक चीज़ मार्केटिंग रेट पे अगर 10 रुपए की है तो उसको कोई चेक करने वाला नहीं है कि शॉपकीपर आया ये जो 10 रुपए की चीज़ है ये 15 रुपए की क्यों बेच रहा है। यही तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी ना, हुकूमत ने इदारे बनाए हुए हैं, प्राइस कंट्रोल चेक नहीं है, लिस्टें नहीं आती, फ्रूट वाला अपनी मर्जी से बेचेगा, तेल वाला अपनी। एग्जैक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एग्जैक्ट प्रॉब्लम यही है, बिल्कुल इनिशियल यही प्रॉब्लम है कि हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग चीज़ होती है ना उस चीज़ को हम चेक एंड बैलेंस नहीं करते। गवर्नमेंट का अवेल करना चाहिए कि आया कि ये शॉपकीपर ये जो चीज़ बेच रहा है ये ऑथेंटिक प्राइस पे है या नहीं है। दैट्स इट, इससे अब कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है हमारे यहाँ तो जो है ना, यही तो हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तैयारी क्या है, तवज्जो क्या है कि अगर आ रही है रमज़ान आ रहे हैं तो उसके लिए पहले से कुछ इंतज़ाम करके रखें, लोगों को रिलीफ देने का जो है ना कोई तरीका और कोई तरीक़ाकार वज़ा करें कि क्या होगा आगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, रमज़ान आने वाले हैं, हम देख रहे हैं अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद को रो रही हैं, हुक्मरान जमात जो है उसका कोई कंसर्न नहीं कि महंगाई में इस कदर इजाफा हो गया, आम आदमी कैसे मैनेज करेगा। घी 470 से ज़ायद पे मिल रहा है। विंडो शॉपिंग करेगा। हाँ, लेकिन विंडो शॉपिंग से घर तो नहीं चलता ना, तो ये हुकूमत सोचे ना, हम थोड़ी सोच सकते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए। अब हम क्या करें, एक चीज़ लेने जाते हैं दूसरी चीज़ छूट जाती है, दूसरी ले लेते हैं, एक नहीं ले सकता, ये होता बस। रमज़ान तो ऐसा महीना है जहाँ पर कई एक्सपेंसेस होते हैं, राशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे में आप समझती हैं कि हुक्मरान जमात को कुछ चाहिए कि वो रिलीफ दें आवाम को? बहुत ज़्यादा चाहिए। बाहर मुल्कों में तो होता है ना, तो यहाँ भी दें ना हमें, कम से कम रमज़ान के लिए तो करें कि आम आदमी रोज़ा रखे, मुसलमान रोज़ा तो रखता है तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे चीज़ों पे, कुछ भी नहीं और बढ़ जाते हैं। आपको लगता है अपोजिशन जमातें हुकूमत को छोड़ें? अपोजिशन ने कोई एहतजाज किया महंगाई पर? करते हैं, उनका पूरा हो जाता है, हमारा तो नहीं होता ना उससे। जो करता है उन्हीं का होता है, हमें तो कोई कुछ नहीं देता कि आम आदमी। अब हम इस इलाके में रहते हैं, कहते हैं इलाका अच्छा आएगा, लेकिन घरों में तो पता जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना। किसी की कोई तवज्जो नहीं है, मसला सिर्फ यही है और पिस्ती आखिरकार अवामी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। न्यूज़ नाइट में आपको एक बात फिर कहेंगे, खुशामदीद बात हम कर रहे हैं। रमज़ान का आगाज़ होने वाला है और महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। ना अपोजिशन जमातों की कोई तवज्जो है, ना ही जो है हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए कोई रिलीफ तैयार किया है। आप देख रहे हैं कि मार्केट में क्या सूरत हाल है। रमज़ान की तैयारी के हवाले से एक खासा रश देखा जाता था। इस वक्त मैं एक राशन की दुकान में मौजूद हूँ, भरी मार्केट में, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार नहीं है, राशन लेने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान की आमद से कबल जो है वो दुकान पे तो खड़े होने की जगह नहीं होती है, तो सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। अब क्या करें, कारोबारी है, महंगाई इतनी हो गई है, इसकी वजह से सन्नाटे नज़र आ रहे हैं आपको। घी तेल की कीमत कहाँ पहुँच गई है? 440 रुपये पहुँच गई है घी और तेल एक ही रेट हो गया है। तो ऐसे में आप जो लोग 5 लीटर 10 लीटर ले जाते थे वो कितना ले जा रहे हैं? वो तो 2 किलो 2.5 किलो ऐसे आ गए। कहाँ रमज़ान में गुजारा होता है 2-2.5 किलो में? नहीं होगा तो पानी से गुजारा करेंगे, मजबूरी है। पहले पकौड़े तेल बिल्कुल हुआ है, मुतासर क्यों नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का आगाज़ होने वाला होता है तो यकीनन राशन की दुकानों में तो तिल धरने की जगह नहीं होती, क्या वजह ख़रीदार नहीं है? ख़रीदार असल में नोट नहीं है, आवाम के पास पैसा नहीं है, फिर महंगाई है, महंगाई के जो है ना अब रमज़ान आने वाले, हम तो इस टाइम पे जो इतना रश होता था कि हमें फुर्सत नहीं होती थी। यही मैं देख लेकिन रही अब हूँ ये आप जो तिल खड़े है हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि भाई महंगाई कम करें, इंशाल्लाह जो है महंगाई कम होगी तो आवाम खुद आएगी। आवाम का पैसा नहीं है। गुज़िश्ता एक महीने में किस हद तक इजाफा हो गया तेल घी की कीमतों में? तकरीबन 40 रुपये बढ़ गए हैं किलो के ऊपर, 30 से 40 रुपये किलो के ऊपर बढ़े हैं। सही। हाँ, ये 30 से 40 रुपये अब 440 रुपये हो गया। कोई कमी का इम्कान है रमज़ान से पहले? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे कुछ हो ऐसा नज़र आए आवाम ताकि ले। अब आवाम जो हमारे पास जो 5-5 किलो लोग तेल लेने वाले थे वो 1-1 पाव तेल लेने पे आ गए। आप समझते हैं हुक्मरानों की या अपोजिशन जमात की कोई तरजीह है कि महंगाई को कंट्रोल कर लें या आवाम का कोई मसला हल करें? तो अभी तक के कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है। हाँ।
कब से काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कंट्रोल करेंगे। ये 7 प्रोग्राम चला दिया, 14,000 रुपये दे रहे, 12,000 दे रहे, उससे क्या लोगों का घर चल रहा वो है भी क्या? लोगों को नहीं मिलते, हम शो करते हैं, लोग रो रहे होते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले 22 खानदान चला रहे थे हुकूमत को ना, अब 66 खानदान चला रहे हैं। ये सारे जितने विभागीय वजीर वगैरह है ना, ये सब चोर हैं। गरीब को कोई नहीं देखता है, और ये रहते भी यहाँ नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी दुनिया में रहते हैं, समझे ना। इन्हें क्या पता घी की कीमत में इजाफा होने से आम आदमी की जेब पे कितना फर्क पड़ता है। इनको तो पता ही नहीं है चूल्हे आंटी का क्या हिसाब है। ये तो बाहर से बारबेक्यू मंगा के खाते रहते हैं, पानी भी अपने मुल्क का नहीं पीते ये लोग, तो हमारे को क्या देखेंगे ये। सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब आप खरीदने जाते ही नहीं हो बाज़ारों में, आपको पता ही नहीं है कि क्या सूरत हाल होती है, तो कैसे जाना आप कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये घी तेल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया रमज़ान से पहले, मुश्किल हो गई है, घर का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पहले मैं महीने का 8 किलो लेती थी और अब 4 किलो लेके जा रही हूँ। तो कैसे मैनेज करती हैं 8 किलो की जगह 4, और रमज़ान में और तो इस 8 किलो की जगह 10 किलो लग जैसे जाता है। पेमेंट आती है पता ही नहीं लगता कि महीना चलाएंगे या हफ्ता चलाएंगे, पता ही नहीं चल रहा। आप ये बता दिएगा, अल्लाह पाक कोई आए तो कोई नेकोकार आके बैठे, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि ऑपोजिशन में या हमारे अल्लाह पाक की और कोई लाठी- ऑप्शन है? नहीं, अल्लाह पाक जो है ना वो बेहतरीन लाकर बिठाए, जो लोगों के दिलों में ठंडक और चैन और दुआएं ले। सही है अल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आवाम बेहद परेशान है, आवाम से बात करती हूँ तो जी जो है ना वो उकतासा जाता है कि किस कदर परेशानी है ये महंगाई की वजह से। वो आप सही फरमा रही है। बात दरअसल ये है कि मैडम महंगाई उरूज पे, आपको पता है गरीब आदमी पिस गया, जो बेचारा रोज़ खड्डा खोदता है, रोज़ पानी पीता है, उसका क्या बना है कोई नहीं सोचता। असल में महंगाई सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं। अमीर के तो करोड़ों अरबों रुपया है, कुछ भी महंगा हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ और फिर उसका अरे इन्वेस्टमेंट इतना रमज़ान है। से पहले ये उम्र ही थोड़ा ख्याल कर लेना अपनी आवाम का। मकसद ये है ना कहने की, तो मेरा तो मेन मकसद यही था, उसी पे मैं आ रहा था, वो आपने खुद कह दिया। मैं ये चाह रहा था कि बताना वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। रमज़ान में ख़ास तौर पे पैकेज दिया जाता है, डिस्काउंट पैकेज। हमारे दूसरे लोग हमारे मज़हब मसलक का, अकीदे का ख्याल कर रहे हैं, हमारे दीन का, जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है उसमें फैसिलिटीज़ें देते हैं। या हमारे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, कुछ ऊपर से रेट बढ़ जाते हैं। अभी फ्रूट देखिएगा किस भाव में हो जाएगा, गरीब कैसे खाएगा। नहीं तो कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला है ही नहीं ना, कि आए तो चेक करे ना, 80 रुपये वाली चीज़ 200 में मिलेगी। इतनी महंगाई हो गई, क्या करेंगे, गुजारा ही नहीं है। महंगाई तो हो रही है, लेकिन ऑपोजिशन जमात का क्या काम होता है कि जो मसला आवाम का है उसे बुनियाद बना के आवाज़ उठाएं। कोई आवाज़ उठाई या तो अपनी नंबर गेम पूरे कर रहे हैं सब। कहाँ से उठाएंगे आवाज़? जो आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है, आवाज़ कौन उठाएगा वहाँ पे? पुलिस वाले फायर मार रहे हैं, डंडे लाठी चार्ज कर देते हैं। अगर महंगाई के खिलाफ एहतियाज करने जाए तो अभी वैसे रैलियाँ निकली हैं बिलावल की, हर की, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कह रही हूँ ये बिलावल साहब को महंगाई नहीं दिखती, उस पर क्यों नहीं मार्च करते? 50-50 हज़ार रुपये दिए हुए ना लोगों को, वो तो जा रहे हैं अपने मफाद के लिए जा रहा है, कोई महंगाई के लिए कोई भी नहीं निकला। सबको पैसे मिले, NIC तक की कॉपियाँ तक जमा हुई हैं कि आप दें और हम आपको पैसे देंगे, आप चलें हमारे लिए। वो भी अपना खुदा खाता पूरा करेंगे, जाएंगे बैठेंगे, वो भी महंगाई करेंगे। सस्ताई कौन करेगा? सैलरी वहीं की वहीं है, 20,000 रुपये, वो थम गई है। महंगाई 50,000 रुपये, सैलरी 20,000 रुपये, तो क्या करेगा बंदा गुजारा? महीने का राशन लेना ये कर्जा लेके कर्जा ले, उधार लो चलाओ, फिर बैंक से लोन ले रहा है, कोई सूद लेके कमा रहा, क्या करेंगे बेचारे, मजबूर हालात आप से। समझते हैं हालात जो ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लूट मार में भी इजाफा हो रहा है, इतनी वारदातें हो रही हैं। अभी परसों लियाकत मार्केट सामने से 2 बाइकें चोरी करके ले गए, छीन ली बाकायदा, मेन रोड पे बाइक, काम पे जा रहे थे लोग, क्या कर सकते हैं, वारदातें ही होंगी। बिल्कुल सही बात है। जब आवाम के पास पैसा ही नहीं होगा, खर्चे के लिए ही नहीं होगा, घर में रोज़ी रोटी के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग करेंगे क्या? मार धाड़, लूट मार, छीना छपटी, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होगा। यही बुनियादी सूरत हाल है। एक जड़ नहीं है, एक मसला नहीं है महंगाई बढ़ने की वजह से, कई मसाइल जन्म लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम
बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं न्यूज़ नाइट में कि रमज़ान की आमद से कबल जो है वो हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और मनमानी कीमतों पे जो है वो हर चीज़ फ़रोख्त करना शुरू हो गई है। कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि मार्केटों में जहां रमज़ान की तैयारी से कबल जो है वो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती थी, आज सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से पूछते हैं कि क्या है सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी रमज़ान से कबल यहाँ तो ऐसे सन्नाटे पड़े हुए हैं जैसे कुछ ख़रीदना ही नहीं है। इस कदर महंगा हो गया या कोई और वजह है? वजह कुछ भी नहीं है, वजह सारी है कि महंगाई ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। अब जितनी ज़रूरत है उतना ही वो ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा नहीं खरीद रहे। घी की कीमत जो है वो 470 रुपये पहुँच गई है। हाँ जी हाँ, 470 रुपये हो गई है। इस हिसाब से जो कुछ भी है बहुत लोग परेशान हैं, कुछ भी नहीं खरीद सकते वो। आप समझते हैं कि हुकूमत की या अपोजिशन जमातों की नहीं, कोई तरजीह है कि कुछ कंट्रोल करें? हुकूमत बिल्कुल बेहतरीन हुकूमत है ये, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जो कुछ पिछले जो लोग गुजर गए, जिन्होंने जो मुल्क को तबाह किया है, ठीक है, जो कुछ मुल्क को तबाह किया है वो इसको इमरान खान दुरुस्त कर रहा है। तो आप ये चाहते हो कि अवाम अभी और सब्र करे, सब बेहतर हो जाएगा? इमरान अभी अवाम को सब्र करना चाहिए, बहुत सब्र करना चाहिए। कम से कम ये 5 साल इसके पूरे हो जाए, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन कैसे सब्र करें? 20,000 रुपए की तनख्वाह में क्या पूरा करें? राशन खरीदें, बिजली के बिल खरीदें, घर के किराए दें। आवाम तो हमें ये बताती है। सही, आप सही कह रही हैं कि लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हाँ। लेकिन इसके बाद जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा है। सर, ये जो रमज़ान की आमद से कबल हम देख रहे हैं कि महंगाई जिस कदर इजाफा हो रहा है, मार्केट में तो रश है ही नहीं। यहाँ तो ऐसा होता है कि खड़े होने की जगह ना हो। तनख्वाह नहीं मिली होगी ना लोगों को, तनख्वाह मिलेगा तो इंशाल्लाह रश होगा। आप समझ रहे हैं कि रमज़ान से पहले चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं। तेल जो है 470 में पहुँच गया, घी, चीनी महंगी, चावल महंगी के बाद थोड़ा कम हो जाएंगे, थोड़ा कम कर देंगे। रमज़ान में होते हैं कम कर देंगे थोड़ा से 19-20 और क्या होगा। कहाँ होते हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने नहीं देखा कि ऐलान तो होता है ना, ऐलान तो होता है ना। मार्केटों में हम रहते हैं, हमसे पूछेंगे कोई एक चीज ऐलान तो होता है ना। ऐलानों से क्या होता है? ऐलानों से पेट भर जाते हैं आवाम के। बस यही है, नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, भाई ऐलान करेंगे। 70 पे पहुंच गया है, चावल में 25 रुपए बढ़ गए, चीनी इतनी महंगी हो गई है। मेहरबानी है उसकी, हमारा जो कायद बैठा है इमरान खान, उसको शर्म आई नहीं रही। उसको शर्म आनी चाहिए ना, तो कुछ कमाई कर ही नहीं रहा। बच्चों को तेल से पका के नहीं खिला सकते, ना घी से खिला सकते, पानी से तलो रोटी खिला दो, बस ये हो रहा है। नहीं तो ये इमरान खान साहब को तो आप कह रही हैं, लेकिन ये अपोजिशन जमातें भी तो नहीं कह रही कि महंगाई पे कुछ ज़रा खड़काएं हुकूमत को, कि कहें कि कुछ कम करो। अपनी चीज़ों में लगे हुए, अपनी चीज़ों में लगे हुए, इनको पैसा मिल जाता होगा इनके घर चलने के लिए, हमें तो नहीं मिलता ना। हमारा तो घर खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये रमज़ान से पहले तो लग ही नहीं रहा कि रमज़ान का माहौल है, इस कदर सन्नाटे बिल्कुल बाजार में है ही नहीं, है ही नहीं। बच्चों के कपड़े बनाने के लिए परेशान है, खिलाने के लिए परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, क्या करें? सही बात है, कोई देखने पूछने वाला तो है ही नहीं है। सही। ये जो घी तेल इतना महंगा हो गया, 470 परेशान है बहन, बच्चे मजदूरी करते हैं, इतनी महंगाई हुई है, क्या करें? अभी रमज़ान से कबल किस कदर मुश्किल आएगा, हर वक्त तेल का इस्तेमाल करना है, क्या कर सकते हैं? हुकूमत आप समझते हैं कि कोई रिलीफ दे आवाम को? जी यही है, गरीब के लिए सस्ताई होनी चाहिए। गरीब बेचारे जो रोज़ाना की मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, इस तरह। सही। आप ये देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है वो लाइन से ये राशन की दुकानें हैं, लेकिन राशन की दुकानों पे तो लोग हैं ही नहीं, राशन ख़रीदने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ इस कदर महंगी है कि लोग ये सोच ही रहे हैं कि क्या होगा, कैसे ख़रीदेंगे, कहाँ जाएंगे रमज़ान में। आए पूछते ज़रा लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन से इतनी सारी राशन की दुकानें, अंदर मार्केट में भी हमने देखा ख़रीदार नहीं है। रमज़ान से पहले तो एक अलग ही रश होता है मार्केटों में, क्या वजह है? मैम असल में महंगाई बहुत ज़्यादा है और इंसान की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, विल पावर जो होती है, परचेजिंग पावर वो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से पब्लिक के पास है नहीं, और इसके अलावा लोग जॉब पे ज़्यादा हो, संडे और सैटरडे को ज़्यादा बाज़ार होता है जब छुट्टियाँ नहीं करते। इसके अलावा एक्स्ट्रा छुट्टीज़ करनी है क्योंकि काम पे जाना होता है उन लोगों को। अगर ये महंगाई थोड़ी कंट्रोल हो जाए तो आप समझते हो कि कारोबार और हालात थोड़े बेहतर होंगे? बिल्कुल ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब बंदे के पास पैसे होंगे तो ज़रूर ख़रीदारी करेगा, अभी पैसे ही नहीं है किसी के पास तो ख़रीदारी कहाँ से होगी? दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम। ये अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़े एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों में निकल रहे हैं, पूरे मार्च किए, सब कुछ हुआ, तहरीक अदम एतमाद लाए, लेकिन क्या इस सारे फोकस में कहीं आवाम की कोई बात हुई कि महंगाई कम कर दें, हुकूमत की तरफ कोई तवज्जो दिलाए? रमज़ान आ रहे हैं आगे, महंगाई तो मज़ीद बढ़ती ही चली जा रही है, कम होने का तो नाम ही नहीं है, कम होने का तो कोई भी नहीं कर रहा।
आम आदमी के लिए इस वक्त कितना मुश्किल है? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई ख़रीदार है ही नहीं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। नहीं, सेल तो बस ऐसा ही है, काम तो ऐसा ही है, स्लो है काम तो, लेकिन ये है कि महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई रुक नहीं रही है, सही, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ये घी तेल की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, रमज़ान से पहले सन्नाटों की वजह क्या यही है या कुछ और भी वजह है? महंगाई की वजह है ये। काम कैसा है अब? बहुत स्लो है। रमज़ान से पहले कैसा होता था? बहुत अच्छी चलती। ये 5 लीटर तेल की कीमत क्या है? 5 लीटर तेल की कीमत कम से कम जो है, सबसे कम तेल का जो रेट है 2000 रुपये का है। और ब्रांडेड ऑयल? ब्रांडेड ऑयल तकरीबन 2200-2300 रुपये तक के पहुँच चुके हैं। और घी की भी यही कीमत है? घी की भी यही कीमत। तो इसी वजह से खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं है। आप समझते हो हुकूमत को कोई रिलीफ देना चाहिए आवाम को, ये कि कुछ तो पैसे कम करें किसी चीज़ में? देना चाहिए। रमज़ान आ रहे हैं आगे, कुछ तो रमज़ान पैकेज वगैरह निकालें उसी के हवाले से, ताकि ख़रीद फ़रोख्त लोगों की खुले। अभी बिल्कुल भी ख़रीद फ़रोख्त नहीं है। देख रही है मार्केट में कैसे सन्नाटा हुआ होगा। यही तो मैं देख के हैरान हूँ कि लाइन से राशन की दुकान है लेकिन ख़रीदार तो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से पहले दुनिया भर में हम देखते हैं कि एहतमाम होता है, गैर मुस्लिम ममालिक में भी होता है, उनकी हुकूमतें प्लान करती हैं। हमारी हुकूमत का कोई फोकस नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि कोई और मज़ीद जो है पैदागिरी के घर वगैरह खोल दिए हैं। कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलता, ना आवाम को मिलता है, ना किसी सेल्समैन को मिलता है, ना किसी दुकानदार को मिलता है। किसी लिहाज से कोई कोऑपरेट नहीं होता। और मार्केट के हालात से आप खुद वाकिफ़ हैं, आपने 4-5 और इंटरव्यू लिए होंगे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, कोई इसमें बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें ना, खुद ये कैमरा भी आपको दिखाएगा कि ये सारी दुकानें यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको, लेकिन कोई रश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना ख़रीदार हैं। दुकानदार भी यही कहते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई कि ख़रीदार अब है ही नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं रमज़ान से कबल हमें कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कीमत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। घी की कीमत में इजाफा हो चुका है, तेल की कीमत में, चावल की कीमत में, हर चीज़ महंगी नज़र आ रही है। और इतनी बड़ी मार्केट में मैं मौजूद हूँ, रश नहीं है, लोग ना होने के बराबर हैं। तो इस कदर महंगाई में हुकूमत की क्या तरजीह है? अपोजिशन जमातें क्यों आवाज़ नहीं उठाती कि कुछ तो रिलीफ मिले आवाम को, कहीं से तो कोई जो है वो महंगाई का कंट्रोल होती हुई नज़र आए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ या कोई भी आवाज़ उठाता हुआ नज़र नहीं आता कि क्यों आई आवाम से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान शुरू होने वाले हैं, ये हुकूमत की तरफ से आप समझते हैं कि कोई प्लान है कि चीज़ें सस्ती हों, या अपोजिशन जमातें कोई शोर करें कि भाई आवाम को रिलीफ दो? अपोजिशन जमातें जो वो अपने मकासद हासिल करने के लिए मसरूफ़ है, और मौजूदा हुकूमत जो है उनकी रेट नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। असल में किसी भी चीज़ का चेकिंग बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम मॉर्निंग में उठें और अपनी मर्ज़ी से सुबह देखें कि चीज़ के रेट कुछ और हों, तो ये हुकूमत की रेट नहीं है। हुकूमत जो है वो इस मसले में जो है अपनी रेट नहीं दिखा पा रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपको लगता है कि हुकूमत का कोई कंसर्न भी है कि चीज़ों की प्राइसेस चेक कर ले, कुछ कमी कर दे? 99% ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप बोल रही हैं, कि हुकूमत जो है वो रेट सेलेक्ट करे और उनको चेकिंग बैलेंस करे आके, और उसको रोज़ाना ऑब्जर्वेशन में ले। बट प्लस ये है कि अपोजिशन और इन दोनों की जो आपस की जंगें हैं, इनमें गरीब आवाम का बहुत बुरा हाल है, और आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी बहुत मुश्किलात में है, जिसके लिए इनको चाहिए कि अब कम से कम अब तो ये अपनी सोच को बदलें, और अब तो ये आके इन मसलों को सही करें। एक दिन में ये सही कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। किसी भी कंट्री में आप देख लें, सही बात है, किसी भी कंट्री की ऑब्जर्वेशन आप देख लें कि यूएई के अंदर पेप्सी पर 1 दरम की पेप्सी थी, तो उसके बाद उन्होंने 50 फिलिप्स उस पर बढ़ाने थे, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 9 मंथ के अंदर। दिसंबर के बाद उनके यहाँ जनवरी के अंदर उनके रेट चेंज होते हैं। दिसंबर में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम जो है वो 50 फिलिप्स इस पर बढ़ाएंगे। 50 फिलिप्स बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 मंथ का टाइम दिया। 90 डेज़ का टाइम देने के बाद उन्होंने प्लस जनवरी से उस चीज़ को स्टार्ट में लिया, और फिर उनकी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी उस पर लिखा हुआ है 1.5। ये तो आप 90 डेज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 90 डेज़ में सिर्फ घी की कीमत आप देख लें कि 220 रुपए से लेकर 470 पे पहुँच गई। सिर्फ ये हाल है ना। सही बात, आप बिल्कुल दुरुस्त और वजह बात कर रहे हैं। सुबह हम उठेंगे तो हमें पता ही नहीं कि होना क्या हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अगर रमज़ान का आगाज़ होने वाला होता है तो जाहिर सी बात है सब लोग तैयारियां करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन मार्केटों में तो बिल्कुल ही सन्नाटे, ना कोई राशन ख़रीद रहा है, ना घी तेल, सब दुकानों पे सन्नाटे। महंगाई इतनी है कि क्या कर सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से कुव्वत ख़रीद नहीं है। अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं या ख़रीदारी करें या क्या करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम रमज़ान का आगाज़ होने वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में तो सन्नाटे पड़े हैं। घी की कीमत 470 पे पहुंच गई है, तेल इतना महंगा है, चीनी की कीमत में इजाफा। क्या कहेंगी आप इसमें? अरे महंगाई इतनी हो गई है और जॉबें हैं नहीं, सैलरी वाले जो हैं उनकी सैलरी इतनी कम है। सैलरी में तो कभी इजाफा नहीं करते ना, सैलरी तो वही की वही रहती है। चाहिए कि सैलरी में भी तो फिर इजाफा करें ना, या फिर जो बच्चे यंग हैं यानी कि जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, उनको फिर जॉब भी अवेलेबल करें, वो भी कुछ नहीं है। तो सारे सन्नाटे तो होने, यानी कि जो मंथली पहले सौदा आता था हमारा 8,000 का, वो 16,000 का आ रहा है, तो कहाँ से फिर इतने वो रमज़ान में जो हुकूमत की आप समझती हैं कि कुछ उस हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, कोई चीज़ें सस्ती करें? मिलना तो चाहिए मगर देता तो कोई भी नहीं है, कोई भी रिलीफ नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा यानी कि पैसे लेते हैं और ज़्यादा महंगाई हो जाती है, चीज़ें गायब हो जाती, फ्रूट ही गायब हो जाता है। तो होता तो बहुत है, मनमानी कीमतों में मिल रहा होता है, महंगाई इतनी होती है। सही बात है, दुरुस्त। तो ये रमज़ान शुरू होने वाले हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन जमातों की तरफ से कोई आवाज़ उठी हो कि कुछ महंगाई में कमी करें? मार्केटों में तो सन्नाटे पड़े, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, ख़रीदारी ही नहीं कर रहे लोग। अब तो ये हुकूमत का ही काम है ना, हुकूमत ही महंगाई कम करेगी ना। ऑपोजिशन किस चीज़ को कहते हैं? ऑपोजिशन का काम क्या है कि आवाम की आवाज़ बने, हुकूमत को खड़काए? वो भी कुछ कर रहे हैं नहीं? वो तो अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, सब वो तो उनका अपना मुफाद है। वो आएंगे तो वो भी यही करेंगे। वो थे तो तब भी क्या हुआ? हालात अच्छे थे सब? नहीं, कोई हालात अच्छे नहीं थे, बल्कि और हालात ख़राब थे, और उन्हीं का ये हालत ख़राब है जो इमरान खान भुगत रहा है जिसको। आप चाहते हैं कि हुकूमत कोई प्लान बनाए आवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान में? बस ये तो लाजमी होना चाहिए प्लान। सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, ये जो रमज़ान शुरू होने वाले हैं उससे पहले चीज़ें सस्ती होनी चाहिए बाज़ारों में, यानी ये महंगाई किस कदर बढ़ गई है? चाहिए, हाँ ना, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इंसान गरीब सोच नहीं पा रहा कि कैसे खरीदे, कैसे खाए, कैसे पकाए। ये घी तेल की कीमतें 470 पे पहुँच गई हैं आसमान से, कैसे पकौड़े समोसे खाएगी अब? हाँ, खाएगी नहीं, बददुआएं देगी और क्या करेगी, खाएगी तो नहीं, वो बददुआएं देगी। पाकिस्तान में तो तसव्वुर नहीं है इफ्तार में जब तक 10 चीज़ें ना हो, लोग इफ्तार पसंद ही नहीं करते। पर होगा तो खाएंगे ना, सबसे बड़ी बात। किस कदर मुश्किल कर दिया आवाम के लिए यहाँ पर हुकूमत ने? सभी काम मुश्किल है, क्या है, हाँ सभी मुश्किल है बहन। गरीब आदमी क्या कर सकता है, तेल खाए या आटा खाए या चीनी खाए। तो ये इमरान खान को नजर नहीं आता आवाम किस तरह रुल रही है सड़कों पे? खान के पास ले जाओ तो मैं कुछ बात करूँ। खान साहब के पास ले गए आपको, क्या कहेंगी आप उनको फिर? क्या कहूँ मैं, बोला ये तूने तबाही तो शहर में मचा दी है, सब अच्छे अच्छे करोड़ों के तूने सब दुकानें, घरें, सोफे सब तूने कर दी, तोड़ फोड़ दी। अब कौन करेगा उसका, कौन देगा, ये बताओ तुम। बात सिर्फ यही है कि हम जब भी मार्केटों में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है। अभी तो रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने ही वाला है कुछ ही दिनों में, लेकिन मार्केटों के आसार तो ये बता रहे हैं कि लोगों के पास बाइंग पावर है ही नहीं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्लान है? गैर मुस्लिम ममालिक के ऊपर नज़र डालें तो वहाँ पर रमज़ान पैकेजेस का ऐलान पहले ही कर दिया जाता है, सेल्स लगाई जाती है, सस्ती चीज़ें फराहम की जाती हैं ताकि लोग आसानी से इस होली मंथ में, इस माह मुबारक में अपने घर वालों के साथ अपनी जो है इबादत का खुसूसी एहतमाम करें, अपने दस्तरखानों को वसी करें। लेकिन यहाँ जो वसअत नज़र आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई में नज़र आ रही है, चीज़ों की कीमतों में नज़र आ रही है, और सबसे ज़्यादा तंगी जो है वो यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों की तवज्जो पर है, जो कि नज़र नहीं आती। ना हुकूमत का कोई कंसर्न है कि इस कदर महंगाई बढ़ रही है। वहाँ पर इमरान खान साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं कि मेरा मसला आलू प्याज की कीमतें नहीं है, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल करने नहीं आया। तो बतौर वज़ीर आज़म आवाम का तो सबसे प्राइम कंसर्न ही महंगाई है, उसी को आप कंट्रोल नहीं कर रहे, उसी को आप नहीं देख रहे। दूसरी तरफ आवाम का बहुत बड़ा शिकवा ये नज़र आया कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपनी तहरीकों के लिए तो आवाज़ उठा रही हैं, अपनी सीटों के लिए तो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन जिन लोगों के वोट लेकर ये सीटों तक पहुंचते हैं, जो ऐवानों तक पहुंचते हैं, उस आवाम की आवाज़ को वहां पर नहीं पहुंचाते। ये सबसे बड़ा शिकवा है कि क्या अपोजिशन जमात के पास इख्तियार नहीं है
कि महंगाई के लिए आवाज़ उठाए और इन लोगों का कोई तो सद्देबाब करे, कोई तो आवाज़ बने। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।